ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 अप्रैल 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाबा की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार को खींचते हैं। बाबा का प्यार तो सभी बच्चों से है। कैसे है? अच्छा, एक बात आप बता सकते हैं कि भगवान कौन सी भाषा समझते हैं? हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, हाँ, चाइनीज, यूरोपियन, कौन सी भाषा समझते हैं बाबा? बौद्ध, जैन? हम्म बताऊं कौन सी भाषा जल्दी समझते हैं और जास्ती समझते हैं? वाइब्रेशन। अब हमने किसी की तारीफ कर दी, अरे बहुत अच्छा तुम शर्ट पहने हो, या कुर्ती पहने हो, और अंदर में क्या चल रहा है? जरा भी अच्छा नहीं है, कितना बकवास है। तो आवाज तो सामने वाले ने सुनी, आपने जो मुझसे बोला, लेकिन आपने जो सोचा ना, वो परमात्मा ने सुना। तो इस तरह से हम अंदर से जब गुणी बनते हैं ना, तो भगवान का प्यार खींचते हैं, है ना? प्रश्न है, बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, सभी को गुलगुल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाबा का है। बाबा जैसे कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में कोई नहीं है। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। सर्विस के बिगड़ वो रह नहीं सकते। बाबा तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। सुना? बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया, कौन सा ठेका उठाया है? सभी को गुलगुल बना कर ले जाने, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने का भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो बाबा जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में कोई है? कोई है जो निष्कामी सेवा करे? निष्काम। तो बच्चों को भी ऐसा सर्विस करना चाहिए ना, सुना अनसुना नहीं करना। कहते हैं ना, इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उनकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार व कार्यों से ही होते हैं। ईश्वर ने भी आके दिव्य कर्तव्य किए, तभी तो उनकी महिमा है। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। ये एक पिता ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते कि अपने को आत्मा समझो, क्योंकि वो खुद नहीं समझ रहा तो फिर औरों को क्या समझाएगा? ये 5,000 वर्ष के बाद बाबा ही आकर सिखलाते हैं। ये भी तो बच्चे ही जानते हो, किसको ही पता नहीं कि पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रखें, पुरुषोत्तम संगम युग पर है, यह भी मन मना भाव ही है। अपने आप को समझ लेना कि हम कहाँ पर, हम किसकी गोद में पढ़ रहे, कौन हमको पढ़ा रहा है, यह समझ लेना, यह निश्चय करना, इस स्मृति में रहना ही मन मना भव है। मन को ईश्वर में लगा के रखना ही तो मन मना भव है। बाबा कहते मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है ना। 84 जन्म अब पूरे हुए, अब सतो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाबा तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में। बाबा जानते हैं, भले यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको ही याद करता हूँ। अब सब अपनी चेकिंग करें, क्या हम बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं? देखता भी उनको हूँ कि किस प्रकार का फूल है, इनमें कौन कौन सा गुण है। कोई तो ऐसे भी जिसमें कोई गुण नहीं। अब ऐसे को बाबा देखकर क्या करेंगे? बाबा तो चुंबक प्योर आत्मा है ना, तो जरूर कशिश करेंगे। बाबा वो चुंबक है जो उस लोहे को ही खींचेंगे ना। मगर परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाबा अपना सारा पोतामिल बताते हैं, तो बच्चे भी बतलावे। भगवान अपनी सारी बात बता दी, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे आता हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ। बाबा बतलाते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वो भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते, सभी का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां हैं वह सब लिखवा भेजती हैं कि किसने कितना कितना क्या किया, कैसे आमदनी क्या है, सबके दिनचर्या क्या है, सारा कुछ डिटेल देती है। तो बाबा सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना। हम्म अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। तुम भी इस लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे लायक। तो बाबा देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं, तो बाबा उनको खींचते हैं। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं, इनको सर्विस बगैर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते ये क्या पद लेंगे, कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो शालीन बुद्धिमान है, सेंटर संभालते, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए, मतलब सबके बारे में रिपोर्ट दो। बाबा का तो सभी से प्यार है, इस पर भी गीत है ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तो नंबर वार तो है ही ना। तो बाबा के साथ लव कितना अच्छा होना चाहिए। बाबा जो कहे वो फौरन करके दिखाओ, तो बाबा भी समझेंगे कि इनका हमारे साथ लव है, तो फिर बाबा सबकी संभाल करेंगे।
बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाबा तो सर्विस के लिए ही आते हैं। पतितों को पावन बनाती है तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी, इसलिए योग सीखो, योग करो। भगवान योग से खुश होते हैं, क्योंकि योग के द्वारा ही बाबा पकड़ में आते हैं। और बाबा ये भी नहीं कहते ना कि मेरे पैर धोकर पियो, बाबा को तो पैर ही नहीं है, इसलिए तो बाबा कहते हैं ये श्रीमत, ये मुरली ही मेरा हाथ और साथ है। भोलानाथ बाबा आकर भोली भाली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा बाबा सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा समझाते हैं अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पता पोता में फायदे घाटे का निकालते हैं ना, बही खाता देखते हैं। तुम भी देखो कितना घाटा किया, कितना फायदा हुआ। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाते थे। ब्रह्मा पिता नारायण का चित्र भी रखते थे, लेकिन लक्ष्मी को दासी बनने से मुक्त कर दिया। उनको वो चित्र प्यार नहीं लगती थी अच्छी, जिसमें विष्णु जी क्षीर सागर पे लेटे हैं और लक्ष्मी माँ, धन की लक्ष्मी देवी पैर दबा रही है, नहीं पसंद था। उन्होंने वो चित्र ही बदल दिया और नारायण लक्ष्मी का एकदम दिव्य रूप रखे, दोनों का साथ साथ अवस्था वाले। तो ऐसे थे मेरे ब्रह्मा पिता। बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती दे के चले जाते, ये कभी किसको फारकती व डाइवर्स नहीं देते। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। कौन? ब्रह्मा पिता। उन्होंने तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठा ही लिया। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। तो बच्चों को छीछी आदतें छोड़नी चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। पिता भी अपने वारिस बच्चे को ही तो उठाएंगे ना, ये भी बात सही है। भगवान ऐसे बच्चे को तो लेंगे नहीं। तो तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे सा भाग्यशाली कोई नहीं। बस स्वर्ग में तुम जाओगे, पर तो प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है ना। क्योंकि उसी प्रारब्ध को बनाने के लिए तो भगवान हमें ये गीता ज्ञान दे रहे। ज्ञान मुरली। और दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा आसुरी अवगुण होंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं, रावण ही तो रावण का भूत कहाँ से आएगा। सर की बात कर रहे बाबा। फिर बाबा ने रात्रि क्लास में बोला बहुत बच्चों के दिल होती, हम भी औरों को आपसेवन बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे, जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हम भी करें। माताएं जास्ती है, कलश भी माताओं पर रखा है, बाकी ये तो प्रवृत्ति मार्ग। परिवार में है ना, तो सब कुछ देख कर चलना है। बाबा कह रहे हैं भल वारिस भी बनाते, वर्षा भी लेते, फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऊंचे होते हैं। हाँ, जिनके कर्म ऊंचे होते, भाग्य ऊंचे होते, उनका कर्म, उनके पुण्य भी ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म द्वारा अपने भाग्य को ऊंचा कर लिया। मतलब बहुत ऊंचा उठ जाते हैं वे अपने सेवा से। बाकी माया बड़ी जबरदस्त है, समझ में आता है। माया बड़ा विक्रम करा देती है, बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे, गीता पाठशाला और म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाबा की ही मानेंगे। हाँ, बाप दादा को मानेंगे सारी दुनिया में। तो बाबा कह रहे तो बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती। ऐसे स्टूडेंट्स अगर विचार से अगर मंथन करते हैं तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी हो सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के पास बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, रोज रात में पोता मेल देखना है और अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त प्रसाद करना, शो के लिए नहीं, दिखावा वाला नहीं। दूसरी पॉइंट, बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण हो तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान, अपने अंदर की शुभ भावना की वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। तो राज ऋषि अर्थात राज होते हुए बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार में जरा भी लगाव नहीं। क्योंकि पुराने संस्कार स्वभाव ही तो हमें फंसाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए। आइए कथा से समझते हैं। हमेशा की तरह सिमरन करते हुए अपने कार्य में तल्लीन रहने वाले भक्त रविदास जी आज भी अपनी जूती गांठने में तल्लीन थे। अरे मेरी जूती थोड़ी टूट गई, इसे गांठ दो। राह गुजरते पथिक ने भक्त रविदास जी से कहा, आप कहाँ जा रहे श्रीमान? भगत जी ने पथिक से पूछा। रविदास जी ने, मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा जी के दर्शन और स्नान का महात्म।
सत्य कहा श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के स्पर्श से पावन गंगा भी तो अपवित्र हो जाएगी। आप भाग्यशाली हैं जो तीर्थ स्नान करने जा रहे हो, भगत ने कहा। सही कहा, तीर्थ स्नान और दान का बहुत महत्व है। ये लो अपनी मेहनत के कीमत 1 कौड़ी और मेरी जूती मेरी तरफ दो। आप मेरी तरफ कौड़ी को न फेंकिए। ये कौड़ी आप गंगा माँ को गरीब रविदास की भेंट समझकर अर्पित कर देना। इन्होंने अपनी मेहनताना नहीं लिया, बोला कि आप जा रहे हो गंगा स्नान तो गंगे जी में अर्पित कर देना। पथिक अपने राह चला गया। रविदास पुनः अपने कार्य में लग गए। अपने स्नान ध्यान के बाद जब पथिक गंगा दर्शन कर वापस घर लौट चलने लगा तो उसे ध्यान आया कि शुद्ध की कौड़ी तो गंगा जी में अर्पण करना ही रह गया। नाहक उसका उसका भार मेरे सिर पर रह जाएगा। ऐसा कर कर उसने कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर कहा, हे माँ गंगा, रविदास की भेंट स्वीकार करो। तभी गंगा जी से हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ भगत, रविदास जी की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। हक्के बक्के से खड़े पथिक ने वो कौड़ी उसके हाथ पर रख दी। हैरान पथिक अभी वापस चलने को हुआ, पुनः उसे वो स्वर सुनाई दिया, पथिक, ये भेंट मेरी तरफ से भगत रविदास जी को दे देना। गंगा जी के हाथ में एक रतन जड़ित कंगन था। हैरान पथिक वो कंगन लेकर अपने गंतव्य को चलना शुरू किया। उसके मन में ख्याल आया, रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए भेंट दी है। अगर मैं ये बेशकीमती कंगन यहाँ रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे धन दौलत से मालामाल कर देगा। ऐसा सोचकर उसने राज दरबार में जाकर वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। अभी वो अपने को मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था। रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी एक समान ऐसे ही कंगन की फरमाइश राजा से कर दी। पथिक, हमें इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए, राजा बोला। आप अपने राज जौहरी से ऐसा ही दूसरा कंगन बनवा ले, पथिक ने कहा, पर इसमें जड़े रत्न बहुत दुर्लभ है, ये हमारे राजकोष में नहीं है। अगर पथिक ये एक कंगन का निर्माता है तो दूसरा ही बना सकता है। राज जौहरी ने राजा से कहा कि पथिक ने लाया है तो उससे पूछिए, दूसरा क्यों होगा उसके पास। पथिक, अगर तुम ये मुझे दूसरा कंगन लाकर नहीं दिया तो वह मृत्यु दंड देंगे, राजा गुर्राया। पथिक की आंखों में आंसू बहने लगे। भक्त रविदास से किया गया छल उसके प्राण लेने वाला था। पथिक ने सारा सत्य राजा का सुनाया और राजा से बोला, केवल एक भक्त रविदास जी ही हैं जो गंगा माँ से दूसरा कंगन भी लेकर राजा को दे सकते हैं। राजा पथिक के साथ भगत रविदास जी के पास पहुंचा। भगत जी सदा की तरह अपने दैनिक कार्य में तल्लीन थे। वो जूते सिलने वाले में सिमरन करते हुए पथिक ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिया, उनसे अपने जीवन रक्षण की प्रार्थना की। भक्त रविदास जी ने राजा को निकट बुलाया और पथिक को जीवन दान देने की विनती की। राजा ने जब पथिक के जीवन के बदले में दूसरा कंगन मांगा तो भगत रविदास जी ने अपने नीचे बिछाई चटाई को हटाकर राजा से कहा, आओ और अपना दूसरा कंगन पहचान लो। राजा जो निकट पहुंचा तो क्या दिखता है, भगत जी के निकट जमीन पारदर्शी हो गई और उसमें से बेशकीमती रत्न जड़ित असंख्य ही कंगन की धार अविरल बह रही थी। पथिक और राजा भगत रविदास के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना की। पथिक और राजा आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने दैनिक कार्य करते प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। उन्हें तीर्थ वेद शास्त्र क्या व्याख्यान करेंगे, उनका जीवन ही वेद है और दर्शन ही तीर्थ है। तो सुना, हमारे नामी ग्रामी जो महात्मा लोग थे उन लोग कितने पवित्र थे, क्योंकि घर बैठे ही ज्ञान की गंगाएं बहती थी। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या टाइटल दिया, राज ऋषि। एक तरफ आप मन के राजा, दूसरी तरफ ऋषि हो, तो हर चीज आपके रिच में है। जब भगवान आपके पास है तो फिर किस चीज की कमी है। हम्म तो बस बेहद की उपराम स्थिति द्वारा असार संसार लगा मुक्त जो रहेंगे वही सच्चे राज ऋषि बनते हैं और सब कुछ संसार उनके कदमों पर होता है। स्लोगन, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।